दोस्तों, क्या आपको पता है कि चीन का 6 देशों के 41,13,000 स्क्वायर फीट जमीन पर कब्जा हुआ है। यह उसकी कुल जमीन का 43% है। तो आपको बता दें कि भारत की भी 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन उसके कब्जे में है। तो हम आपको बता दें कि चीन के नक्शे में 6 देश पूर्वी तुर्किस्तान, तिब्बत, इनर मंगोलिया या दक्षिण मंगोलिया, ताइवान, हांगकांग और मकाऊ देखे ही होंगे। वे उन देशों में शुमार है जिन पर चीन ने जबरदस्ती कब्जा किया है। इन सभी देशों का कुल एरिया 41,13,709 वर्ग किलोमीटर में से भी ज़्यादा है। यह चीन के कुल एरिया का 43% है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि चीन ने उन 6 देशों पर किस तरह से अपना जबरदस्ती कब्जा जमाया हुआ है विस्तारवादी नीति के तहत। तो आपको पहले पे बता दे तो पहले पे आता है तुर्किस्तान। चीन ने तुर्किस्तान पर 1949 में कब्जा किया था। चीन इसे सिंजियान प्रांत बताता है। यहाँ की कुल आबादी में 45% उग्र मुस्लिम है और जबकि 40% हान चीनी है। उग्र मुस्लिम तुर्कित मूल के माने जाते हैं। चीन ने तिब्बत की तरह ही सिंजियान को भी स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर दिया। उसके बाद दूसरा क्षेत्र आता है तिब्बत। तो बता दें कि 23 मई 1950 को चीन के हजारों सैनिकों ने तिब्बत पर हमला कर दिया था और उस पर कब्जा कर लिया था। पूर्वी तुर्किस्तान के बाद तिब्बत चीन का दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है। यहाँ की आबादी में लगभग 78% बौद्ध है और 1959 में चीन ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को बिना बॉडीगार्ड के बीजिंग आने का न्योता दिया था, लेकिन उनके समर्थकों ने उन्हें घेर लिया ताकि चीन गिरफ्तार न कर सके। बाद में दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी। 1962 में भारत चीन के बीच हुए युद्ध के पीछे भी एक बड़ा कारण था। उसके बाद तीसरा देश है दक्षिण मंगोलिया या इनर मंगोलिया आप कह लीजिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीन ने इनर मंगोलिया पर कब्जा कर लिया और 1947 में चीन ने इसे अपना देश घोषित कर दिया। एरिया के हिसाब से इनर मंगोलिया चीन का तीसरा सबसे बड़ा सब डिवीजन है। उसके बाद आता है ताइवान। चीन और ताइवान के बीच अलग ही रिश्ता रहा। 1911 में चीन ने कॉमिंगटांग की सरकार बनी। उसके बाद 1949 में यह गृह युद्ध छिड़ गया और माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने कॉमिंतांग की पार्टी को हराया। आपको बता दें कि हार के बाद कॉमिंतांग ताइवान चले गया और 1949 में चीन का नाम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पड़ गया और ताइवान का रिपब्लिक ऑफ चाइना पड़ गया। दोनों देश एक दूसरे को मान्यता नहीं देते, लेकिन चीन दावा करते हैं कि ताइवान भी इसका हिस्सा है। उसके बाद पांचवा देश आता है हांगकांग। हांगकांग पहले चीन का हिस्सा था, लेकिन 1842 में ब्रिटिश के साथ हुए युद्ध में चीन को इसे गंवाना पड़ा और 1997 में ब्रिटिश ने चीन को हांगकांग को लौटा दिया। लेकिन इसके साथ 1 कंट्री 2 सिस्टम भी समझौता हुआ, जिसके तहत चीन हांगकांग को अगले 50 साल तक राजनीतिक तौर पर आज़ादी देने के लिए राजी हुआ। हांगकांग के लोगों को विशेष अधिकार मिले जो कि चीन के लोगों को नहीं है। तो दोस्तों, उसके बाद छठवां शहर आता है मकाऊ। मकाऊ पे करीब 450 साल तक पुर्तगालियों का कब्जा था और दिसंबर 1999 में पुर्तगाली ने इसे चीन को ट्रांसफर कर दिया। मकाऊ को ट्रांसफर करते समय भी यही समझौता हुआ कि जो हांगकांग के साथ हुआ, हांगकांग की तरह ही मकाऊ को भी चीन ने 50 साल तक राजनीतिक आज़ादी दे दी। तो दोस्तों, ये 6 शहर आपको मालूम चलेगा रहेगा कि ये 6 देशों पे चीन ने जबरदस्ती अपना हिस्सा जमा रखा है। तो दोस्तों, ये पूरा वीडियो देख के आपको मालूम चल गया रहेगा किस तरह चीन दूसरे देशों के ज़मीनों पर भी अपना हक जताता है। तो दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।